हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम ITI TO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग 7 से 8 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारे सॉल्व पेपर और इसके साथ साथ आपको 8000 इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, जो लगभग पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का निचोड़ रहेगा। आपको यहाँ इसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं। पीलिया यानी जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण हैं? जिगर मतलब लीवर। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतकंडा महल पाएंगे? याद रखना, ये सतखंडा महल ये दतिया जिले में है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? लता मंगेशकर का जन्म यहाँ पर इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना, ये कारखाना वाराणसी में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में जो देवारी गीत है, वो गीत दिवाली पर्व पर गाए जाते हैं। माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। तो दूसरी आत्मकथा का नाम क्या है, ये हमें पूछा गया है। देखिए, ये जो माई म्यूज़िक माई लाइफ है, ये पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी और दूसरी आत्मकथा का नाम है रागमाला। ठीक है, रागमाला इज़ करेक्ट आंसर। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा दोनों की सह स्थापना और संपादन किया था। उन्नीस सौ 19 में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी? जालियांवाला बाग जनसंहार, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तुलसी पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। सन 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? याद रखना, सन 2011 की जनगणना के आधार पर कहा गया है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। दतिया, जो कि 2011 के अनुसार कहा गया है। ठीक है। अब आप बताओ कि 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे विधानसभा का पहला वक्ता के नाम से जाना जाता है। साइनस क्या है?
ये करोटी और नासाद्वारों को जोड़ने वाली गुहिका है। साइनस करोटी तथा नासाद्वारों को जोड़ने वाली गुहिका है। इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बिहार मधुबानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बिहार। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? माजुली। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है? कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है? सानिया मिर्ज़ा, जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी है जो वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है। सानिया मिर्ज़ा। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? भारत की आपातकाल निधि। भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं और इसका नाम बताइए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। किस राज्य के शासन में बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना का आरंभ किया गया है? ओडिशा में। ब्रह्म राक्षस के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? जी.एम. मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है ब्रह्म राक्षस। यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो याद रखना, मैंग्रोव वन जो कि विश्व का सबसे बड़ा वन है, ये सुंदरवन में स्थित है। अभी हमने ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये सामान्य ज्ञान का पेपर 1 का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ है। अब हम सेकंड सेगमेंट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर अर्थात कोपा सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। एट्रीब्यूट्स में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। अब बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? बैच प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। बैच प्रोसेसिंग। निम्न में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? निम्न में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? ये सारे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, उपरोक्त सभी, मतलब कि ये सारे जितने भी डिवाइस हैं इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टेबल में किसी विशिष्ट रो मतलब पंक्ति को ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? की का उपयोग किया जाता है। की का।
जब आप विंडोज़ पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल कौन सा होगा? माउस। माउस के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ईथरनेट तथा टोकन रिंग किसके प्रकार है? ईथरनेट तथा टोकन रिंग ये दोनों लेन के प्रकार हैं। इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए, बी और डी ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन ऑप्शन सी कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए? कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया? ब्लैक या ट्रोजन? इसका राइट आंसर है ट्रोजन। इनमें से किसको प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी। TIFF का पूर्ण रूप क्या है? टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। HTML में निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? इस प्रकार का टैग एक लिस्ट का कोई प्रकार नहीं होता है। इसका मतलब है UL, DL और OL ये सारे लिस्ट के एक प्रकार है। ये और ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है लिस्ट का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। DBS, DBMS एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जबकि मैकेफी, एवास्ट, अवीरा ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर होगा। इनमें से किसकी की सहायता से स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है? Ctrl+Home क्लिक करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर फ्रंट पर चले जाएंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग पर। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल से मिलाती है, मल्टीप्लेक्सर। इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉलों का स्टैंडर्ड सूट क्या है? TCP/IP। एक रिलेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करो। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्याय शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम क्या कहेंगे? याद रखना, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करना मतलब कि थिसारस कहा जाता है। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं, स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। VLSI का उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप के लिए किया जाता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है।
MS एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है। MS एक्सेल में सीरीज फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है, बाकी लॉजिकल, वित्तीय, टेक्स्ट ये सब उपलब्ध होते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है? PMT। आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाती है? SMPS। एक PC को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क कौन सी होगी? सिस्टम डिस्क एक ऐसी डिस्क है जो PC को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिस्टम डिस्क। निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डेटा नहीं है? कर्मचारी का पता एक संख्यात्मक डेटा नहीं है, बाकी स्कोर, बैंक राशि, कर्मचारियों की संख्या मतलब इन्हें गिना जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो, डॉस, लिनक्स, विंडोज़ ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता है। उन्हें प्रोग्राम कंप्यूटर कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर। MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहेंगे? लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? Ctrl+M, जो कि पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को किसमें भंडारित किया जाता है? रोम बायोस में। ठीक है। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं है? परचेंज अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ABCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है? 256 कैरेक्टर को धारण करता है। एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करने तथा इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन कौन सा होगा? निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव और CD ये सारे स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब ये हुआ प्लॉटर्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी बनती है, स्टार टोपोलॉजी बनती है। इसका मतलब ये है कि 37 का ऑप्शन C कहीं सही है, जो कि स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं होती है। ठीक है। निम्न में से डेटा ऑपरेटर का सबसे तेज माध्यम कौन सा होना चाहिए? फाइबर ऑप्टिक्स ये सबसे फास्ट माध्यम है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है ना, कि किस प्रकार से उसको ऑपरेट किया जाएगा, मतलब व्यवस्थित किया जाता है नियम कायदे के अनुसार। DVD की अधिकतम संचयन क्षमता कितनी है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? 4.7 GB। SQL में ग्राउंड एक कमांड है। DCL SQL में ग्रांट एक DCL का कमांड है।
लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? chmod। वेब पेज में उपलब्ध रहते हैं। लगभग कहा जाए तो वेब पेज में वेब लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद भी आप इसका आंसर सर्च कर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसके द्वारा होता है? डॉट्स पर इंच के अकॉर्डिंग किया जाता है। HTTP लेयर का प्रोटोकॉल क्या है? मतलब HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन का। रन टाइम के दौरान मेमोरी नियत की जाती है। गतिशील रन टाइम के दौरान गतिशील मेमोरी नियत की जाती है। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है? ऑप्शन ए H1। ये पहले ओपन टैग, फिर H1, फिर क्लोज टैग। देखो यहाँ पर लगभग 6 हेडिंग्स होती है। सबसे पहली हेडिंग H1 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी हेडिंग H6 तक स्टार्ट होकर ख़त्म होती है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कमांड ड्रिवेन का। एक समर्पित कंप्यूटर का मतलब है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होगा? यह एक विशेष कार्य तथा कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द है जिनका है अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के कारण नहीं हो सकता, उस समय पर नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सी ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? MBR में। एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु फार्मूला बार में दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों के मैनुअल के रूप में या मैनुअल के रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? टी स्विच्ड नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? संसाधनों को नियत रखना, ठीक है। क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, ये भी सही है। डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना, ये भी काम होता है। मतलब उपरोक्त सभी सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ क्या है? डाटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। इससे पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। टेली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F11 की का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहा जाता है। निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है? HTTP। VBR में एक एकल डेटा टाइप के लिए बाइटों की अवधारणा क्या होती है? VBA में एकल डेटा टाइप के लिए बाइटों की आवश्यकता होती है। हाँ, 4। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार के डिक्लेयर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार के डिक्लेयर किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में
वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है? आर स्टार नेम। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। POS है वह समय तथा स्थान जहां रिटेल इंजेक्शन होता है। HTML में फंडामेंटल टैग को क्या कहा जाएगा? HTML। DOS कमांडो में सर्वप्रथम लंबाई क्या होती है? 127। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है? टेबल। फ्लो चार्ट में निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट या स्टॉप के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी का उपयोग। कंट्रोल प्लस इक्वल टू कुंजी का प्रभाव होता है। सब स्क्रिप्ट। MS वर्ड में स्पेलिंग टूल बार में होता है। फाइल। प्लॉटर एक डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप। डंब टर्मिनल एक से बना होता है। कीबोर्ड और स्क्रीन से बना होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है? TB टेराबाइट जो बोला जाता है। किसने संचयन प्रोग्राम की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था? जॉन वॉन न्यूमैन में। लास्ट क्वेश्चन देखो, नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? देखिए, यह दो अथवा दो से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आज के वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर करे जो कि प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर था। इसी प्रकार हम 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर और कितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको आपके द्वारा भला होगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है तो ये 8000 इम्पोर्टेंट MCQ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? ये 2016 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पिछले सत्र का पेपर है। तो उस समय यहाँ पर साइरस मिस्त्री को पद से हटाया गया था। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? शिप्रा, बनास, चंबल और वाईगंगा। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट की कॉर्बुजिए द्वारा डिज़ाइन किया गया? चंडीगढ़। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती है? देवप्रयाग में। महत्व के आधार पर
नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिलता है। किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया गया है? बायल के नियम के अनुसार यहाँ पर गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया गया है। वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 2016 में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? अजिंक्य रहाणे को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2016 को। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? देखो, खजुराहो है, भीमबेटका के पाषाण आश्रय है, सांची का बौद्ध स्तूप है, लेकिन विदिशा की उदयगिरी गुफाएं नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हुआ। कोशिश करना कि सबसे पहले आप गेस करें आंसर, उसके बाद आप मैच करें। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? 1973 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ओमान रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड स्थित है? सागर में। किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? कुतुब मीनार के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में। अल बेरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे? अल बेरूनी यहाँ पर महमूद गजनी के शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे। वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु, ये दो व्यक्ति थे जिनको भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। आप डेट फाइंड करना कि इन तीनों को फांसी किस डेट को दी गई थी। डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया था? किसके लिए? डिजिटल इंडिया के लिए कृति तिवारी को सिलेक्ट किया गया था। कृति तिवारी। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहाँ स्थित है? ARCI हैदराबाद में स्थित है, याद रखना। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है? वोडाफोन कंपनी, जो कि जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना से संबंध रखती है। वोडाफोन कंपनी। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कौन सी होगी? यहाँ कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। आप सर्च करना कि लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अमरकंटक।
अनूपपुर में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? इसका आंसर आप सर्च करें। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियां मिलेगी? कौन सा? जारवा जनजातियां। अंडमान तथा निकोबार में। प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। यह हमने पहला पेपर कंप्लीट किया। अब हम सेकंड पेपर देखेंगे जिसमें कोपा मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी जानते होंगे कि 100 नंबर के पेपर में 75 नंबर ट्रेड का रहता है और 25 नंबर जनरल पेपर होता है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट हमने कंप्लीट किया। अब सेकेंड सेगमेंट हम देख रहे हैं। HTML में लाइन ब्रेक के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। HTML में लाइन ब्रेक इनमें से किसके द्वारा इंसर्ट किया जाएगा? BR। ठीक है, BR इसके हिसाब से हम लाइन ब्रेक करते हैं। फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्वी स्टेट पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी कौन सी होगी? फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्वी स्टेट पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में होगी। DBMS में रिपोर्ट जनरेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता हो। निम्न में से कौन सी निर्देशिका को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पब्लिक HTML। आपको जो भी क्वेश्चन सर्च करने के लिए कहा जा रहा है उसको आप सर्च कर लेना। आपको जो भी क्वेश्चन सर्च करने के लिए कहा जा रहा है उसको आप ज़रूर सर्च करें। थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर विच्छेदित होता है। इस क्वेश्चन को सर्च करें। नहीं मिलने पर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। अब बताओ KB क्या है? ये भी आप फाइंड करो। टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट कौन सा होगा? मैक्वी। VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन एक्सप्लिसिट। LS कमांड किसको लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइलों को लिस्ट करने के लिए। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। लाइट पेन एक किसका एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस का। SMPS एक है पावर सप्लाई। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट।
ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। द्विदिशीय। एमएस एक्सेल में कमेंट्स के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं। किसके द्वारा ऐड किए जा सकते हैं? इंसर्ट और फिर कमेंट करो आप। एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई या लंबाई से मिलकर बनता है, उसे क्या कहा जाएगा? बार कोड। अगर आपको ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये शॉर्ट पेपर की पीडीएफ या फिर ये पूरे 8000 प्लस एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हैं। एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेयर पर हेडिंग। टैली में फंड फ्लो के निर्माण का एक फंड है वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है? टेक्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या कहा जाएगा? पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। रोम में विशेषता जो इसे उपयोगी बनाता है। 4 ऑप्शन आप पढ़ो और आप बताओ आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रोम का डेटा गैर अस्थिर है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी रह सकता है, बना रह सकता है और रैम में मिट जाता है। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस पी होगी। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को याद रखना, त्रुटि को बग कहा जाता है। डिवाइस की रिक्वेस्टेड डेटा तक सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाएगी? रैंडम एक्सेस कहलाता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड में ऑडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल होगा। एजीपी। अब आपका काम है एजीपी और वीजीए इसका फुल फॉर्म सर्च करो। नेटवर्क एक प्रकार का नहीं है, बताओ कौन सा होगा इसमें? देखो, लेन भी होता है, वेन भी होता है और सेन भी होता है। जेन नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन इसका एक प्रकार नहीं है। अब आपका काम है कि SAN इसका फुल फॉर्म आप सर्च करोगे और हो सके तो कमेंट में प्रोवाइड करो ताकि अन्य बच्चे भी समझ सकें। अंकगणितीय तथा तर्क संगत जैसी संक्रियाएं करने का कार्य किसका है? प्रोसेसिंग का। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाएगा? याद रखना, जब रो और कॉलम मिलते हैं, इंटरसेक्ट होता है, तो ये एक प्रकार का
सेल का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? देखो, स्कैनर भी एक मशीन है, प्रिंटर भी एक मशीन है और माउस भी एक प्रकार का डिवाइस मशीन है। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके द्वारा काम होता है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? लेडी एडा लवलेस प्रथम प्रोग्रामर है ये। समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, फ्लो चार्ट। वीबीए में एक कॉम्बो बॉक्स इनको संयोजित करके बनाया जाता है। किनको? लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स को वीबीए में एक कॉम्बो बॉक्स इनको संयोजित करके बनाया जाता है। किनको? लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स को संयोजित करके मिलाकर बनाया जाता है। फंक्शन का उपयोग डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। टेबल फंक्शन का उपयोग डेटा टेबल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न बटनों में से किसमें मदद मेनू उपलब्ध होता है? हेल्प मेनू। स्टार्ट बटन में। वीबीए एक इवेंट के प्रति का उपयोग का उत्तर देता है। इवेंट प्रोसीजर का उत्तर देता है, इसके उपयोग का उत्तर देता है। इनमें से कौन सा डेटा एक ऑल्टरिंग है ताकि तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक अल्ट्रेशन अनडन ना हो, मतलब कि कंप्लीट ना हो? एन्क्रिप्शन। स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट का उपयोग स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए उपयोग होता है इस सॉफ्टवेयर का। हेल्प के लिए फंक्शन की कौन सी होगी? F1 से हेल्प की ऑप्शन उपयोग किया जाता है। कुल डेटाबेस कंटेंट का व्यू है कॉन्सेप्चुअल व्यू। फ्रीक्वेंसी तथा पीरियड आवृत्ति और अवधि के मध्य संबंध किसका होगा? इन्वर्स का। फायरवॉल के रूप में कार्य करता है। फायरवॉल किसके रूप में कार्य करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉडल पर आधारित है। क्लिक से मेनू ओपन होता है जिसमें उचित विकल्प होते हैं। राइट क्लिक से। आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करोगे तो आपको राइट क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें कई सारे विकल्प होते हैं। कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? चुंबकीय क्षेत्र। कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता है। फायरवॉल। कितने बिट का एक निबल बनाते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करें।
ग्राफों का उपयोग विशिष्ट आइटम का प्रतिशत निकालने के लिए किया जाता है और वो है पाई ग्राफ का उपयोग किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरण करने के लिए किया जाता है? एट्रीब्यूट्स का उपयोग किया जाता है। एट्रीब्यूट्स कौन सी की को दबाने से DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना सेव किए गए क्विट किया जा सकता है? Ctrl+C। ओपन ऑफिस में मैथ होता है? इक्वेशन एडिटर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो याद रखना आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर नॉलेज का। मतलब कि आपको कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ करते आना चाहिए, मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब आपको अच्छे से चलाते आना चाहिए। अनन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्दिष्ट करता है या करती है? इसका आंसर आप सर्च करें। 0S तथा 1S की स्ट्रिंग क्या कहलाएगी? बाइट कहलाती है। ठीक है, कर्नेल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतःक्रिया करते हैं? शेल को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डाटा के लिए वेटिंग रूम में इनमें से किसको कंप्यूटर के प्रोसेसर के डेटा के लिए वेटिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? रैम किसका उपयोग कंप्यूटर के दूसरी जनरेशन में किया गया था? ट्रांजिस्टर या डायोड कह सकते हैं। एक साइबर अपराध है? IP स्पूकिंग। निम्न में से कौन सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? फाइल एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन के साथ डील करने वाला ई कॉमर्स का प्रकार है? C2C। जावास्क्रिप्ट में एक पॉपअप बॉक्स नहीं है? एरर का पॉपअप बॉक्स नहीं है जावास्क्रिप्ट में। एक्सेल में 7वीं रो और 7वें कॉलम के सेल को क्या कहा जाएगा? G7। ठीक है, किसका उपयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने या हटाने या फिर यूज़र अकाउंट को नियंत्रित करने या एक्सेस विकल्पों को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स संचार में क्या होगा? दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। मतलब पहले एक तरफ से कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद दूसरी तरफ से आपको रिप्लाई या कम्युनिकेशन मिलेगा। MS ऑफिस 2007 में फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई कितने कैरेक्टर की होती है? 4 कैरेक्टर। एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है? नोटपैड। यूज़र द्वारा मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। कमांड का उपयोग DOS में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है? डिस्क कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है।
एक ई भुगतान नहीं है। देखो, ई चेक के द्वारा भी हम भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान होता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान होता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी तो सिर्फ कैश दिया जाता है। सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है, ये कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। HTML दस्तावेज को किसमें सेव किया जाता है? टेक्स्ट के रूप में सेव किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प कागज़ के दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? डबल साइडेड प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कि छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही है। अगर आप न्यू व्यूअर है तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको अभी तक के ITI एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के सोल्व पेपर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको 8000 प्लस MCQs भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पर डे आपको लगभग 150 से ज़्यादा MCQs यहाँ पर इस चैनल पर अपडेट मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी आप PDF के माध्यम से इसे अपने पास रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मिनिमम कॉस्ट प्राइस से आप परचेज़ कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।